बेगूसराय शूटआउट के मामले में नीतीश सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके का सुशासन है इस वक्त बिहार में, जहां अपराधी सरेआम गोलियां चला रहे हैं। पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। आज पप्पू यादव बेगूसराय पहुंचे हैं और मृतक के घर भी गए थे और घायलों से भी मुलाकात की है। पप्पू जी, 2 दिन हो गए हैं इस घटना को, 2 दिन बीत चुके हैं, क्या कहेंगे? सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, दो तीन बात आप समझिए, बहुत क्लियर इसको समझने का प्रयास कीजिए सर। आप ये घटना का इंटेंशन क्या है? न बालू, न शराब, न राजनीति, न समाज, न धर्म, न मजहब, न व्यक्तिगत दुश्मनी, न साइको हैं वो। 30 मिनट तक 4 मोटरसाइकिल, साइको नहीं हो सकता, 2 मोटरसाइकिल, शराब में भी नहीं हो सकता, कोई जाति भी नहीं हो सकता। इस घटना के पीछे इंटेंशन साफ है, बिहार को बदनाम करना, बिहारियों को गाली सुनना। आप नीतीश कुमार को फांसी पर लटका दीजिए दिन के अंधेरे में किसी कीमत पर। आप तेजस्वी यादव को जेल क्यों नहीं भेज देते? जल्दी से भेज दीजिए। आपका जैसे राहुल गांधी, राहुल 8 साल में आपका फोबिया नहीं गया और 8 साल में आप हिंदू सम्राट नहीं बन पाए। 8 साल में आपका हिंदू मियां जिंदे है। 56 इंच का सीना, 8 साल में सब कुछ खत्म हो गया। तो अब तेजस्वी यादव को जल्दी से जेल भेजिए, जंगल राज खत्म हो जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप 4 साल तक सेब के 15 साल से क्यों रखे हुए हैं? और नीतीश कुमार जी को 18 साल से सेब के क्यों रखे हुए हैं? 25 सालों से। इतना गलत था तो इसको पहले ही नरट्टी क्यों नहीं दबा दिए नीतीश कुमार को? आप क्यों पाले? एक दूसरी बात, ये लेसी सिंह है, क्या ना, लूसी सिंह है कौन? यहां पर कितनी मर्डर हुई, कितना घटना घटा, ये आप जान लीजिए। लगभग 2 महीना पहले 40 मर्डर हुए हैं बेगूसराय में, 40। ये देखिए, ये बेगूसराय का मर्डर है, ये आप देखते चलिए। सब्जी वाले का, 3 मुखिया का, पत्रकार का, यहां पर 4 दलित का, 12 व्यवसायी का, टोटल मर्डर ये बेगूसराय का। ये पत्रकार का मर्डर है, ये सब्जी वाले का मर्डर है। ये आप ये देखिए, ये सेल्स गर्ल्स का मर्डर है, ये पत्रकार सुभाष का मर्डर है, ये रिक्शा व्यवसायी का मर्डर है। ये है बेगूसराय का, ये टोटल। ये मैं अभी बेगूसराय दिखा रहा है। कातिल कौन? बदमाशों में फाइनेंस कंपनी का मर्डर है। कातिल कौन? 45 मर्डर हुए। मुखिया का मर्डर हुआ, दलित का मर्डर हुआ, व्यवसायी का मर्डर हुआ, पत्रकार का मर्डर हुआ। गिरिराज सिंह को कुंभ की निंद्रा नहीं टूटी, कहीं नहीं गए। भोज खाने आते हैं, रिश्तेदारी फरियाते हैं और उसके बाद जैसे नवादा से भाग गए, उसी तरह बेगूसराय में इन्होंने दिनकर साहब की धरती, ये क्रांति की धरती है, ये कम्युनिस्ट और समाजवाद की भूमि है। ये आप याद रखिएगा, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। ये नाग के जहर की धरती नहीं है। हम गिरिराज जी से जानना चाहते हैं। 4 वीडियो है गिरिराज जी का मेरे पास, जिसमें एसपी से फोन करके ये रोते हैं, क्या मैं छोड़ दूं? आज नहीं, इसके पहले ये दया का पात्र बनते हैं, दया की भीख मांगते हैं। तो रोने वाला, दया की भीख मांगने वाला मर्द नहीं होता है, ये याद रखिए। अपराधी का नाम क्यों नहीं लेते हो? मैंने कहा कि लेस्की सिंह आज से कुछ दिन पूर्व, आज भी एक बच्चे की किडनैपिंग हुई है बलिया में, बच्चे गायब है, अभी तक नहीं मिले। दिल खुश। सरपंच साहब के दोनों बेटे का यही लुस्की सिंह ने गोली मार दिया, एक मर गया। इसके टावर लोकेशन वही है। यह बात बिल्कुल सही है कि अपराध और अपराधी का मनोबल चढ़ा हुआ है। सरकार बदली है, प्रशासन की मानसिकता नहीं बदली। 4 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल, 8 साल, 3 साल, लगभग लोगों की, लगभग पदाधिकारी, लगभग वही है, माइंडेड वही है, मानसिकता वही है। क्या कारण है कि भट्टी जी को आप नहीं ला रहे हैं? लाइए ना।
हम आग्रह करेंगे। पप्पू जी, लेकिन सुशासन तो कटघरे में है ना, सवाल तो खड़े हो रहे हैं। सर मैं तो वही बात कह रहा हूं सर, इसके पीछे सवाल खड़ा हो रहा है, इसके पीछे सर अपराध और अपराधी को आप खत्म करना चाहते हैं तो नेताओं के महापाप और कुकर्म को, बालू शराब और जमीन माफिया और नेताओं के नेक्सस को आपको सबसे पहले चैलेंज करना पड़ेगा। सर पहले कल गिरिराज का जमकर विरोध हुआ है, गाली गलौज तक हुआ है, एक भी सर बड़ी मीडिया ने नहीं दिखाया, एक भी। इस घटना के पीछे पूरी भूमिका पॉलिटिशियन की है। लुस्की सिंह का किसके किसके साथ यहां संबंध है, कौन कौन एमएलसी, कौन कौन एमपी, इसकी जांच में हाईकोर्ट से चाहता है। किसके साथ संबंध आप बताइए, आपको पता चला? सर मैंने तो कहा लगभग बीजेपी के नेताओं के साथ उसके संबंध। मैं पूरा बीजेपी के नेताओं का जो 2 परत है उसकी मोबाइल की जांच, इसके पूरा प्रिंट आउट, 4 सप्ताह का लुस्की सिंह का प्रिंट आउट। लुस्की सिंह हवा में गायब हो गए कि कहां गायब हो गए, कलकत्ता चले गए कि दिल्ली चले गए। जब लुस्की सिंह का नाम ले रहे हैं, यानी क्या ये प्रायोजित है बीजेपी का, क्या आपको आरोप लगा रहे हैं? सर नीतीश कुमार को बदनाम करने के पीछे और जंगल राज, देखिए बीजेपी के पास मात्र अब 2 ऑप्शन है सर, 2024 का चुनाव जीतने के लिए। हिंदू मुसलमान जो 24 तारीख से ये इस बिहार में सीमांचल से शुरू करेगा, नफरत और दंगा, और दूसरा जंगल राज को स्थापित करना। तो जंगल राज ये 18 साल में मिटाए नहीं, खत्म नहीं हुआ, जबकि सबसे ज्यादा मर्डर और हत्या इन्हीं लोगों के पीछे देन हुई। सर इससे ज्यादा हत्या 8 घंटा तक, सर आप इसको आप देख लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने आपको एक एक चीज सर दिखाया है। अब हमको आप एक बात बताइए सर, ये सिटी में नंदकिशोर यादव कहां है सर? ये पटना सिटी में सर 2 घंटा तक गोली चली थी, एनडीए की सरकार थी, 4 आदमी मरे थे सर। सर ये कहां है सर? नित्यानंद यादव के यहां 80 मर्डर हुए हैं सर, 80। 7 बच्ची को दबंगों ने बलात्कार करके गोली मार दिया, गोली 7 बच्ची को सर। कहां है मैं जानना चाहता हूं। एक जगह भी नित्यानंद यादव गए सर? एक जगह, एक सर ये है नित्यानंद यादव का करतूत सर। उनके घर के 100 मीटर पर मर्डर हुआ है सर। ये नित्यानंद यादव का करतूत है सर, ये सब नित्यानंद यादव का करतूत है सर। ये देखिए सर, ये जितनी हत्या है, रेप की हत्या पीड़ित, ये देखिए हाजीपुर, ये देखिए हाजीपुर, ये देखिए सर 12 सोनार को मारा गया। यहां पर बीजेपी के लोग के नेताओं को 3 बार मारा गया। हाजीपुर में बीजेपी के नेता को, व्यवसायियों को मारा गया जो पटना के थे सर। करनी सेना के जिला अध्यक्ष को, बड़े व्यवसायी को मारा गया, एक बार भी ये घर से नहीं निकले। नित्यानंद यादव 13 मर्डर हुए हैं सर, 13 सिटी में, 13 3 महीने के अंदर। एक बार भी नंदकिशोर यादव नहीं गए सर। मैं 2 जगह का भी दे रहा हूं, मैं तो खुलासा करूंगा इन लोगों का हत्याओं के साथ क्या संबंध है। मैंने आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए। सर नीतीश कुमार बदनाम हो न जाए, बिहारी और बिहार को तो बदनाम नहीं कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जब जाति और धर्म दिखाते हैं, बताते हैं मृतक की और घायलों की, तो क्या कहेंगे? सर मैं एक बात बोलूं, आप क्या लगता नहीं कि प्रशासन की लापरवाही? सर मैं एक बात बोलूं, मृतक में तो राजपूत भी है एक। उनसे किसी ने पूछा, तब उन्होंने कहा कि वो इलाका तो अत्यंत पिछड़ा और मुसलमान का है, बस। और अपराध और अपराधी का कोई जात नहीं होता है रोहित जी, कोई नहीं। सर मिटा देने की जरूरत है, इस अपराधी को जेल भेज। यदि हिम्मत है इस सरकार में तो कोर्ट का गठन करे। कल से अभी तक इंटायर अपराधी का घर को बुलडोजर चला देना चाहिए था सर। यदि होता क्या है बिहार में, आप इसको समझिए। अपराध और अपराधी अब कंप्लीट रूप से शराब, स्मैक्स, ड्रग्स, बालू और जमीन के धंधे में इन्वॉल्व है, और जो नेता और पदाधिकारी को पैसा पहुंचाता है। इसको आप सर ऐसे समझिए। 4 सीट में इन लोगों के नाम अपराधी जो मर्डर करते हैं हटा दिए जाते हैं। जो रेस्ट जेल में रहता है 3 महीना में उसका बेल हो जाता है। जज साहब उनका 3 महीने में बेल कर देते।
अपराध मस्त। मेरा कहना है कि 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल या नहीं तो शमशान। 1 लाख रुपया हम देंगे, 1 लाख रुपया जो इन चारों का नाम बताएगा, और जो इन चारों को मारेगा उसको हम 5 लाख रुपया। कौन चारों को? ये बिहार और बिहारियों को खत्म अपमान करने वाला, जो ये इस बेगूसराय चारों फायरिंग हुई को है। जो इन अपराध को जो भी पदाधिकारी इनकाउंटर करेगा, हम उसको 5 लाख रुपया। तो बेगूसराय शूटआउट में जो शामिल है 4 अपराधी। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी दुनिया में बदनाम किया है इसने बिहार और बिहारियों को, जबकि सबसे ज्यादा दिल्ली अपराध में नंबर 1 है और यूपी 111। और दिल्ली में बैठने वाला, इंग्लिश बोलने वाले सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के चाहने वाले जो इंग्लिश मैम लोग हैं, वहां बैठ करके बिहारी को गाली देता है, बड़े बड़े चैनल के मालिक लोग के द्वारा। सर बिहारियों को डेली गाली क्यों सर? इस घटना से बिहार की छवि बदनाम हुई है, आपको लगता है देश में? सर बदनाम करवाया गया, बीजेपी के नेताओं ने करवाया। सर मैं पैर पकड़ता हूं नीतीश कुमार जी का, हाई कोर्ट के जज से, नहीं तो मैं अब पीआईएल फाइल करूंगा, इसकी जांच हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के नेतृत्व में हो। सर इसमें राजनीतिक लोगों की भूमिका है, उन्होंने करवाई है। इस हत्यारे को भगा दिया गया कलकत्ता या दिल्ली बंबई, वो नहीं है बिहार में। सर उसकी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए और उसके घाट ढा दिए जाए। कल गिरिराज सिंह ने वहां हमारे लोगों को गाली दिया, परिवार के लोगों को, बोला हम बकरी चराने बेचने आए। यहां हम सरकार से मांग किए हैं नौकरी 10 लाख रुपया, हम अभी 1 लाख रुपया उसके बेटी को के फिक्स और 25,000 रुपया उसके परिवार को। मुखिया जी को मैंने कहा, ये मुखिया वहां के, आंगनबाड़ी में आप उसको डाल दीजिए, और इन्होंने वादा किया आंगनबाड़ी में डाल देंगे। हमारी पार्टी, हमारे नेताओं ने। लेकिन आपको लगता नहीं है कि नई सरकार बनने के बाद क्राइम में कुछ बढ़ोतरी हुई है? सर क्राइम सबसे ज्यादा आज नहीं, आप हमको दिखा दीजिए। ये 40 मर्डर तो मैं एनडीए का बता रहा हूं 3 महीने के अंदर, मेरे पास प्रूफ्ड है ना सर। ये 80 मर्डर हाजीपुर में और बेटियों का बलात्कार। अभी जो सर पटना चंद्रमा यादव कांग्रेस के नेता को मारा गया, गए गिरिराज सिंह और सिन्हा। सर करागर में पंचायत लालू यादव के राइट हैंड विजेंदर को मारा गया, गए। सिटी में 2 लड़के को मारा गया, गए। रिक्शा वाले में गए। ये सब्जी बेचने वाले को गोली मार दिया, गए। सर यहां पर दलित को 2-2 गोली मार दिया, ये चौक पर। कहां पर? लंगड़ा नहीं, कहां पर? आप क्या जो गए थे? बाईपास में गए। वो जो मुखिया जी मरे, पासवान, क्या नाम था? शाहपुर में वो गए। वो जो लेडीज मुखिया मरी, वो क्या नाम था? वहां गए। 11 व्यवसायी मरे, वहां गए। इतना जल्दी कैसे आ गया, इसकी भी जांच चाहता हूं कि पहले से ये प्लान था, पहले से बीजेपी को नेताओं को पता था और रात में पहुंच गए। इसीलिए नीतीश जी बचेंगे नहीं, नीतीश जी जिम्मेदार हो जाएंगे। जब तक इसका इनकाउंटर नहीं होगा, पर्दाफाश नहीं करेंगे, तब तक बिहार को जंगल राज की गाली सुनना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं कि ना बीजेपी, ना नीतीश, ना राजद, सब अपराध और अपराधी के मुद्दे पर एक होइए और बिना राजनीति के मिटा दीजिए। मैं बीजेपी और अन्य नेताओं से कहूंगा, आप इनसे पूछिए, विजय सिन्हा से, लखीसराय में अपराध क्यों पैदा हुआ, ये नाम क्यों नहीं लेते, इसकी इतना मौगपनी क्यों करते हैं, इनसे पूछिए। आप इनसे पूछिए कि इस घटना में जो लोग गोली चलाए उसका नाम क्यों नहीं ले रहे गिरिराज से, काहे? कल उनको जूता चप्पल क्यों दिखाया गया? इसीलिए नवादा से भागे थे, बेगूसराय पर आए और यहां इन्होंने नागनाथ, वहां सांपनाथ। अब कहां जाइए, औकात का पता चल जाएगा। आप चिंता ना करिए सर, इन लोगों को नंगा करेंगे सर, नंगा करेंगे। और अपराध का कोई जात नहीं होता, ना तो
हिंदू और मुसलमान का कोई जात धर्म होता है, इससे किसी को बेनिफिट नहीं है। इससे बेनिफिट है तो सिर्फ पॉलिटिशियन को बेनिफिट है, सियासत को बेनिफिट है, समाज सिर्फ प्रभावित होता है, वही मरता है, पॉलिटिशियन के बाल बच्चा नहीं मरते हैं। इसलिए पूरा बेनिफिट इसमें राजनीतिज्ञों को है, राजनीतिक पार्टी को है। इसीलिए इस घटना के पीछे कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। पप्पू यादव साफ तौर पर यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि जो बेगूसराय में शूटआउट की घटना घटी है, उनका आरोप है कि ये कहीं न कहीं बीजेपी के द्वारा रची गई साजिश है नीतीश सरकार को बदनाम करने के लिए, और वो चाहते हैं कि इस मामले की जो है एक जांच कराई जानी चाहिए। और यहाँ तक कह रहे हैं कि जो भी उन चारों अपराधियों को एनकाउंटर करेगा उसको वो 5 लाख रुपए इनाम में भी देंगे। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, बेगूसराय, आज तक। जो चारों किया वो चारों